बिना वैक्स, बिना लेजर, बिना धागा अनवांटेड हेयर रिमूव करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। ये जो रेमेडी होने वाली है नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा और आप पार्लर के चक्कर काटना भी भूल जाएंगे, क्योंकि अगर हम पार्लर में जाते हैं, वैक्स वगैरह करवाते हैं, हेयर रिमूव करवाते हैं, जो अनवांटेड हेयर हमारे फेशियल हेयर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखे मोटे आते हैं। बाद में हम लेजर का इस्तेमाल करवाते हैं, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट आजकल चल रहे हैं, वो सब हम करवा लेते हैं और बाद में हमें बार बार पार्लर के चक्कर काटते रहना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये रेमेडी मैं तैयार कर रही हूँ, ये आपके लिए 101% मतलब कि कारगर होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है विक्स। आज की रेमेडी में जो विक्स है ये बहुत अच्छे से कमाल करने वाला है। वही विक्स जिसको हम सर्दी जुकाम में अपने सर में लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, दर्द से छुटकारा पाने के लिए। यही विक्स जो होता है ना, हमारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रेमेडी बनानी है तो आप ज़्यादा गेहूं का आटा ले सकते हैं। आप हल्का हल्का पानी डाल करके आपको इसका एक पेस्ट बनाना है। ध्यान रखें, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो हल्का हल्का पानी में मिला रही हूँ दोस्तों। इसका पेस्ट हमें कैसा बनाना है ये आप ध्यान से देख लीजिए, ना तो गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एक बार दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और ना ही आपको पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं और ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि हाथ पे पैर पे हमारे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम झटपट मतलब के रिजल्ट चाहते हैं तो उसका असर जो होता है ना बाद में बुरा होता है। ये आपको पता है, जल्दबाजी की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करते हैं तो आपको काम का जो रिजल्ट है ना वो भी 101% मिलता है और बहुत ही बेहतर मिलता है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगी, 1 मिनट तक पकाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसको एक तड़का पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है और 1 मिनट से पहले भी ये पक जाता है। विक्स हमने डाला है, जब विक्स गरम होता है आटे के साथ में तो एक ऐसा पावरफुल रेमेडी बन करके तैयार होता है जो हमारे अनवांटेड हेयर को जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस हो गई है। अब यहाँ पर ये गाढ़ा होने लगा है दोस्तों। ध्यान रखें, जलाना नहीं है, लगातार इसको चलाते रहना है, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। अब ये पक करके तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है चलिए वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। तो अभी थोड़ा सा गर्म है, इसको हल्का सा ठंडा होने तक का वेट करना पड़ेगा, एक आध मिनट के लिए। अब यहाँ पर ये ठंडा भी हो चुका है दोस्तों। अब इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे जो आपके अनवांटेड हेयर को निकालने में और भी ज़्यादा मदद करेंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। हल्का सा मुझे टाइट दिख रहा था, गाढ़ा दिख रहा था, तो हल्का सा मैं इसको पतला करूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, जितना मैंने किया है उतना ही बेस्ट है, उतनी ही आपको इसकी थिकनेस रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक मटर के दाने के करीब हम इसमें कोलगेट ऐड करेंगे। कोलगेट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे अनवांटेड हेयर को जड़ से निकालने में बहुत ही अच्छा रोल करती है। अगर आप कोलगेट को अपने फेस पे लगा लेते हैं तो आपके जो अनवांटेड हेयर होते हैं ना दोस्तों वो अपने आप झड़ करके गिरने लग जाते हैं। अब इस रेमेडी को मैं एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। लगाना कैसे है, कब कब लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी मैं आगे आगे आपको वीडियो में बताती चलूँगी। आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे अपने फेस पर, लेकिन आपको सबसे पहले अपने फेस को धो करके अच्छे से पोंछ लेना है। कोई मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई डस्ट धूल मिट्टी वगैरह आपके फेस पर नहीं होनी चाहिए। तो फेस मैंने पहले ही धो करके पोंछ लिया है अपना। अब इस रेमेडी को हम उस एरिया में लगाएंगे जहाँ पर हमारे अनवांटेड हेयर हैं। जैसे कि कनपट्टी साइड में इतने हेयर्स होते हैं कि आधे गाल पर तो हेयर ही दिखाई देते हैं, अच्छा नहीं लगता है फेस दोस्तों। और उन्हीं फेस को मतलब उन्हीं हेयर को रिमूव करवाने के लिए हम पार्लर में जाते हैं और पार्लर वाली क्या करती हैं, धागा चला देती हैं फेस पर या वैक्स वगैरह कर देती हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम बाल और ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे फेस पर उगते हैं, मोटे उगते हैं, काले उगते हैं और हमारा फेस बिल्कुल भद्दा लगने लगता है। अगर बाल हमारे सर पर हों तो सबको सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर यही बाल हमारे फेस पर आ जाएं, स्किन पर आ जाएं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप कितनी भी खूबसूरत हो, आपका कलर कितना भी साफ़ हो,
अगर फेस पर हेयर हैं तो समझ लीजिए सब फीका और बेकार ही लगता है। अब इसको सूखने के लिए हम 10 मिनट का वेट करेंगे, हल्का सा इसको सूखने देंगे। कॉटन लेंगे या फिर आप टिश्यू पेपर या फिर आप कोई रुमाल वगैरह ले लीजिए और स्किन को नीचे की तरफ को खींचते हुए आपको अपर डायरेक्शन में इस रेमेडी को हटाना है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर ये हेयर निकल कर के आ रहे हैं, क्योंकि जो गेहूं का आटा हमने मिलाया था दोस्तों, ये इतने अच्छे से हमारे स्किन पर चिपकता है, अपने अंदर बालों को इतने अच्छे से चिपका लेता है कि उसे उखाड़ के ही फेंकता है सीधा। आपको पता भी होगा, अगर आटा हम कहीं पर भी लगा लें और उसको बाद में छुटाने लगें और हेयर हैं उस एरिया में, तो हेयर में बहुत बुरे तरीके से आटा चिपक जाता है। तो यही वजह है जो गेहूं का आटा हमने इसमें मिलाया है, जो कि हमारे हेयर्स हैं वो सब आराम से निकल जाएं। कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको लगाना कब कब है, कितनी बार लगाना है। तो हफ्ते में आप 3 से 4 बार इसको अप्लाई कर लीजिए, कोई भी नुकसान नहीं होता है, नेचुरल रेमेडी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखिए अगर आपके फेस पर कील मुहां से एलर्जी है तो आप नींबू बिल्कुल ना डालिएगा, नींबू की जगह आप दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। दूध से आपकी स्किन साफ, ग्लो और फेयर हो जाएगी। अब ये जो हमारे मूंछ के बाल होते हैं इसको भी आपको अपर डायरेक्शन में निकालना है, स्किन को थोड़ा सा खींच के रखेंगे, अपर डायरेक्शन में आप कॉटन से इस रेमेडी को निकालेंगे तो जो छोटा मोटा रुआं होता है हमारे फेस पर वो भी निकल जाता है। अब बाद में आप क्या कीजिए, जो बची कुची रेमेडी हमारे फेस पर लगी रह जाती है इसको आपने अपनी फिंगर से रगड़ते हुए हटाना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की साइड में करते हुए आपको इस रेमेडी को मसलना है, अपने गाल को रगड़ना है, ताकि जो भी बचे कुचे हेयर हैं, फेशियल हेयर हैं, वो सब निकल जाएं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने गालों को यहाँ पर रफ कर रही हूँ ताकि जो भी फेशियल हेयर हैं छोटे मोटे एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएं। धीरे धीरे जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपके जो अनवांटेड हेयर हैं ये समझ लिए निकलना ही बंद हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि नेचुरल रेमेडी है, ये नहीं है कि आपने तुरंत लगाया और तुरंत ख़त्म। तो दोस्तों जो भी नेचुरल चीज़ होती हैं, अगर आपको रिजल्ट पाना होता है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन ये वर्क भी करती हैं, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करती हैं। अब मान लीजिए आप पार्लर में गए, आपने धागा लगवाया, झेड़ पैड उन्होंने बाल निकाल करके रख दिए धागे से, क्या हुआ, दर्द भी हुआ और नेक्स्ट टाइम वही बाल बहुत तेज़ी के साथ उभर करके आते हैं। लेकिन जब आप इस रेमेडी को लगाते हैं तो बाल उग के नहीं आते हैं, बालों की जो ग्रोथ होती है वहीं पर स्टॉप हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फेस अपना धो लिया है और मैं काफ़ी खुश थी। बहुत सारे हेयर मेरे फेस पर थे जो अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि मैंने आज ही इसको इस्तेमाल किया है, मैं हफ्ते भर में 2-3 बार करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अगर ये हेयर मेरे फेस पर आने लगे तो बिल्कुल भद्दा लगने वाला है। इसीलिए घर पर ही ट्राई करते रहते हैं। पार्लर वालर तो दोस्तों हम कभी नहीं गए फेशियल हेयर निकलवाने के लिए। आगे दीजिए, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।